वादी कश्मीर में एक और पुलिस जवान मिलिटेंटों के हमले में शहीद हो गया है। मिलिटेंटों ने कुलगाम अनंतनाग रोड पर वनपुर के नजदीक एक पुलिस एहलकार पर नजदीक से गोलियां चलाकर उसे शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। अगरचे उसे फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल कर दिया गया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। शहीद पुलिस एहलकार की पहचान बंटू कुमार के तौर पर हुई है। वाक़े के फौरी बाद पुलिस, फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस जाए वारदात पर पहुंचे और पूरे इलाके का मुहासरा करके मफरूर मिलिटेंटों की बड़े पैमाने पर तलाश शुरू कर दी है। किश्तवाड़ पुलिस ने 20 साल से मफरूर एक साबिक मिलिटेंट को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस स्टेशन मालवाह में अब्दुल गनी उर्फ माविया साकिन रार मड़वा को गिरफ्तार कर लिया है। एक मुसद्दक इत्तला मिलने के बाद SHO परवेज अहमद की क़यादत में पुलिस की एक टीम ने निसार अहमद ख्वाजा के घर पर छापा मारा और गनी को गिरफ्तार कर लिया। इसे बाद में अदालत में पेश किया गया। कोर्ट की हिदायत पर इसे जुडिशल कस्टडी में दिया गया। वाज़ेह के हाल ही में किश्तवाड़ पुलिस ने 12 बरस से मफरूर साबिक मिलिटेंट नज़ीर अहमद को भी गिरफ्तार किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला पुलवामा के तलंगाम इलाके में मिलिटेंटों की जानिब से छुपाए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किया। एक तलाशी कार्रवाई के दौरान ये हथियार मिले। फौज की 55 राष्ट्रीय राइफल्स, पुलिस और CRPF की जानिब से मुश्तरका तौर पर जिला पुलवामा के तलंगाम इलाके का मुहासरा किया गया। इसके बाद फोर्सेस की जानिब से इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान गांव के नजदीक एक पुल के नीचे मशकूक हालत में पॉलिथीन का लिफाफा मिला। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम को लाया गया। टीम ने थैले से 4 पिस्तौल और गोलियों के कुछ राउंड बरामद किए। इन पिस्तौलों में शाहीन नंबर के 2 और 2 चीनी साख्ता हैं। इस सिलसिले में पुलिस थाना पुलवामा में केस दर्ज किया करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। पहली बार किसी बीजेपी लीडर ने इस बात का खुलासा किया कि जम्मू कश्मीर का नया वज़ीर आला जम्मू से होगा और वो हिंदू होगा। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर के दोनों खित्तों में मसावात पैदा करने की गर्ज से इस बार जम्मू से हिंदू वज़ीर आला का इंतखाब होगा। अनंतनाग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश पर मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर करस्पॉन्डेंट मुदस्सर कादरी के साथ बातचीत के दौरान सूफी यूसुफ ने इन बातों का इजहार किया। बीजेपी लीडरान ने GMC अनंतनाग का भी दौरा किया और अशया खुर्दनी तकसीम की। तो इलेक्शन बड़ा ज़रूरी है और रविंद्र रैना जी ने जो बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, मैं भी मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे यहाँ सरकार बना लेगी। पहले इन्होंने कहा कि कश्मीर का ही चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, आज ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ कि जम्मू का ही चीफ मिनिस्टर बने, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर, और हिंदू बने। हम कश्मीर के लोगों को बड़ा मंजूर है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शाबाशी होगी। आपका इनफरादी ख्वाहिश है ये आपकी कि ये पार्टी भी इस पर सोच विचार कर रही है? नहीं, मैं अपने दिल की आपको ये बात कह रहा हूँ कि 70 साल का जिन्होंने राज किया है उनको एक तोड़ करने की ज़रूरत है। जम्मू से हिंदू चीफ मिनिस्टर बने और हम सबको मंजूर होगा। तो इसके लिए आप कुछ करेंगे आगे, अपनी रिकमेंडेशंस पार्टी को भेजेंगे? मैंने पहले से ही किया है। आपको पता है कि मैंने रिकमेंडेशन पहले भी की है कि भारतीय जनता पार्टी अगर भरपूर बहुमत में आएगी और इंशाल्लाह आएगी भी, हमें पूरा यकीन है। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जम्मू से हमारा हिंदू कोई चीफ मिनिस्टर बने। ठीक है, कश्मीर का कोई डिप्टी CM बने, मुस्लिम हो, और ये परंपरा जो इन्होंने 70 साल में इसको तोड़ना है। तो आज आप कह रहे हैं, क्या आप आगे इस बात पर कायम रहेंगे आप कि अगर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल कोर्स जो है जम्मू कश्मीर का वो चेंज होता रहता है, वैरी होता रहता है, तो आगे भी आप इस बात पर कायम रहेंगे? देखिए, मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक है, जम्मू कश्मीर के लोग एक है, चाहे वो कोई मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे कोई सिख है, चाहे ईसाई है, हम सब भाई हैं। तो मुस्लिम बने, हिंदू बने, सिख बने, क्रिश्चियन बने, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है। बट जिन लोगों को एतराज़ था पिछले 70 साल से, उनको मैं बताना चाहूँगा कि सूफी यूसुफ चाहता है कि इस बार हिंदू का चीफ मिनिस्टर बने, हिंदू कम्युनिटी से बने, और वो भी भारतीय जनता पार्टी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती मुसलसल मरकजी सरकार की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बना रही हैं। मेंदरपुंज में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 370 हटाए जाने के बाद हालात मजीद बदतर हो गए हैं। तरक्की व तब्दीली का दावा खोखला साबित हुआ है। महबूबा ने कहा कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ छीना गया है और रोजगार महफूज नहीं है। आंगनबाड़ी वर्कर परेशान हैं,
हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। तालिबान से मुताल्लिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुफ्ती ने कहा कि तालिबान पर बात करने के बजाय हमें जम्मू कश्मीर के हालात पर बात करनी चाहिए। उन्होंने मरकजी वज़रा के दौरे पर तनकीद की और उनके दौरे को आवाम को धोखा देने के मुतरादिफ बताया। हम समझते हैं कि जो दफ़ा 370 और 35 से हटाने के बाद जो मरकज़ी सरकार के बुलंद बांग दावे थे कि ये बहुत बड़ी रुकावट है तरक्की में, वो बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं जो कम्युनल जमातों का जो जमावड़ा है वो उस पर भी अटैक करना चाहते हैं, भाई बहनों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, गुजर पहाड़ी करना चाहते हैं, कश्मीरी गुजर करना चाहते हैं। तो ये सही नहीं है और मैं समझती हूँ कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। यहाँ भी खौफ है, यहाँ भी डर है कि बात करेंगे तो पकड़ के ले जाएंगे। मिनिस्टर आते हैं, पार्लियामेंटेरियन आते हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट्स में हर जगह लेके जाते हैं दिखाने के लिए देखो यहाँ सब ठीक ठाक है। जो कब्रिस्तान की खामोशी है उनको लगता है ये जो है यहाँ नॉर्मल सी है, मगर जब हम निकलना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं या यहाँ तक कि डीडीसी मेंबर वैली में कहीं जाना चाहते हैं तो उनको बोलते हैं हालात ख़राब है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम आपको बाहर जाने नहीं दे सकते। तो यहाँ तो आपको प्रोटेस्ट करने भी नहीं देते। अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहें किसी चीज़ के खिलाफ, उसकी बात भी नहीं करने देते हैं। हम तो रोज़ सुनते हैं एनकाउंटर हो गए, हम तो रोज़ सुनते हैं कोई ना कोई पुलिस का हमारा बंदा, हमारा जो चाहे वो सरपंच हो, कोई ना कोई मारा जाता है और रोज़ एनकाउंटर होते हैं, रोज़ मिलिटेंट मारे जाते हैं। तो वो तो कितना कम हुआ है कितना ज़्यादा हुआ तो सिक्योरिटी के लोग बता सकते। जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, यहाँ कैसे लोगों का दम घुट रहा है, यहाँ किस तरह लोगों का जीना हराम करके रखा हो, यहाँ कितनी बेरोज़गारी है, बेकारी है। हमारे बॉर्डर के इलाकों में लोगों का क्या हाल है, 7 बजे उनका गेट बंद किया जाता है। जो हमारे बालाकोट दूसरे इलाके हैं जहाँ मैं इंशाल्लाह अगली बार आके पूरा टूर करूँगी वहाँ का भी, तो उसके बारे में पूछो। तालिबान तो अफ़गानिस्तान में वो अपना काम वहाँ कर रहे हैं, हमें अपना काम यहाँ करना चाहिए। पुंछ दौरे के बाद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती राजौरी पहुंची। मंजकोट में पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मकामी आवाम को रोजगार फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। हुकूमत के पास रोजगार से मुताल्लिक कोई ठोस पॉलिसी नहीं है। मुफ्ती ने कहा कि फॉरेस्ट राइट्स के नाम पर लोगों को उनकी अपनी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। आयुष और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल ने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत वाली हुकूमत कश्मीरी माइग्रेंट्स की फलाह बहबूद के लिए पाबंद है। बारामूला में ट्रांजिट रिहाइश कैंप का संग बुनियाद रखते हुए उन्होंने ये बात कही। सरबानंद सोनोवाल ने कहा कि कश्मीरी माइग्रेंट्स की बाज़ाबतकारी को यकीनी बनाने के लिए कई ठोस इक़दाम किए गए हैं। ट्रांजिट कैंप की तामीर में 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 50 कनाल अराजी पर बनने वाले इस कैंप में हर फ्लैट की कीमत 12 लाख रुपए होगी। लगभग 337 खानदान रह सकेंगे। जो कश्मीरी माइग्रेंट उनकी फिर से वापस लाकर यहाँ उनको प्रतिष्ठा करने के लिए ट्रांजिट कैंप 40 करोड़ लागत से बनाने का यहाँ कदम उठाया गया है और इसमें कुल मिला के 337 फैमिली के लिए एकोमोडेशन का व्यवस्था रखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि वो फिर से वापस आ जाए, यहीं सुख शांति से रहे। तो भारत सरकार की गृह मंत्रालय की तरफ से ये बहुत बड़े एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं विशेष रूप से इस जो कदम उठाया गया है इसके लिए देश की परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। कुपवाड़ा जिले के तारतपुरा में गुज़श्ता शब एक पुरस्कार धमाके में एक लड़की हलाक हो गई। हादसे में एक ही कुंबे के 9 अफराद जख्मी हो गए हैं। यह धमाका उस वक्त हुआ जब अहल खाना किचन में बैठकर खाना खा रहे थे। बताया जाता है कि अचानक बिजली गुल होने के साथ ही धमाका हुआ। इसके बाद घर के तमाम अफराद खून में लथपथ पड़े थे। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग उस घर की तरफ दौड़ने लगे और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। यहां पर शबनम नामी लड़की की मौत हो गई। पूरे इलाके में इस वाक़े के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मुतासरीन का कहना है कि धमाके का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने इलाके का दौरा करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। उधर हलाक हुई लड़की की नमाज जनाजा और तदफीन में हजारों लोगों ने शिरकत की।
नम आंखों से उसे सुपुर्द खाक किया गया। मुतासरीन और मकामी आबादी इस वाक़े को लेकर तशवीश में है। दपो कि धमाक गो शाही धमाक गो या चीज गो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कह वन प्रेशर कुकर या बे चीज अत लोग तुथ फौज आव पुलिस आव तमो बार पे ट्रीटमेंट कोर तमो दोप ये युथ मटीरियल लगा कि ये ग्रेनेड कह शल कह चीज तुथ लगभग मीटर हथ आस मैं गर नश दूर रोजान मे बूझ पे गर धमाक अस दौड़ान दौड़ान अस बूझ अत गो गरस मज क्या और अस वो सारी खूनस में लत पत वस वनस अकै चीज वन मतलब इस बच्चे गुजरे यह 3rd ईयर पारान या ब्या बच्चे तमिस वनस दंदन हूं गोतस मामल मोज या हस्पताल तुम वनस कर हस्पताल फोन खुदा सुन गो अस त्रो गो साथ थोड़ा बहुत खर्च अस 10 रुपये सत रात बत खान रात 8:30 बजे 8:30 बजे गो अंदर कमरस में धमाक अस रो बत अत द्राय मगर यह जबरदस्त गरीब लड़। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियां का नाम तब्दील कर दिया गया है। शहीद जवान इम्तियाज अहमद ठोकर के नाम पर कॉलेज का नाम रखा गया। इस ज़िम्न में कॉलेज में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इसमें फौज, पुलिस और सिविल अहदेदार मौजूद थे। इम्तियाज अहमद फरवरी 2015 में सुपुर में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में शहीद हो गए थे। शहीद फौजी जवान के अहल खाना भी कॉलेज के नए बोर्ड की नकाब कुशाई के मौके पर मौजूद रहे। रियासी जिला अस्पताल कई माह से तनाजात की वजह से सुर्खियों में है। ताज़ा वाक़े में अस्पताल में स्टाफ, नर्स और सुपरिंटेंडेंट के दरमियान कहासुनी हुई। इससे नाराज अस्पताल के तमाम नर्स अमला हड़ताल पर चले गए। दिलचस्प बात यह है कि नर्स के साथ सुपरिंटेंडेंट भी काम छोड़कर धरने पर बैठ गए हैं। अस्पताल में तिब्बी अमले की गैर मौजूदगी के सबब मरीजों की हालत काबिल रहम है। दूर दराज के इलाकों से आए मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अस्पताल अमले की इस हरकत से आवाम में गम व गुस्सा व नाराजगी है। मामूली तनाज़े पर काम छोड़ने की इस रिवायत पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। खड़े रहते हैं, भूखे भी मरते हैं, बच्चे भी रो रहे हैं बाहर में। देखो कोई पूछता ही नहीं है, बोलते हैं डॉक्टर आएगा तो मिलेगी पर्ची। सुबह का आया हूँ, डॉक्टर ही कोई नहीं। 10 हांडियाँ तो मैंने निकाल दी हैं। सुबह के इतने लोग, हर तहसील के लोग आए हैं, हर तहसील के। हॉस्पिटल है, बोलने लगा इधर हो बड़ी बड़ी सहूलतें होगी। सहूलतें क्या, हम इधर आए दरवाजा ही बंद है। हमें 420 का कोई पता नहीं। हम सीधे साधे लोग को बोलते हैं मीटिंग चल रही है। हमें नहीं पता पार्टी चल रही है या मीटिंग चल रही है। कहीं खाने पीने की पार्टी होती है, मिठाइयाँ खाते हैं, जहाँ से कहीं फंड मिलती है, हमें कोई पता नहीं। हम सीधे साधे लोग हैं। हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं, मोदी साहब को भी ये कहना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट रियासी अस्पताल में हमें डॉक्टर चाहिए और डॉक्टर होना चाहिए और गरीब लोगों को बचाया जाए। अभी बोलते हैं कोरोना के टीके, ये है वो। कौन है कोरोना? क्या कोरोना है? ऐसे बुखार होता है, उनको भी नहीं देखते, कोरोना वाले को कौन। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।